देखिए, आज हम बात करेंगे नॉर्मल किससे कहते हैं। नॉर्मल चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे नॉर्मल टेम्परेचर हो, चाहे नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल हो, शुगर हो या दूसरे पैरामीटर्स हो। तो अब हम अगर इन नॉर्मल वैल्यूज़ की तरफ देखेंगे और समझेंगे कि नॉर्मल कहाँ से आ गया। हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है, बल्कि एक एवरेज को हम लोग नॉर्मल मानते हैं। अब एवरेज क्या है? मान लीजिए एक गिवन सोसाइटी में हमें ये देखना है कि भाई यहाँ का कद नॉर्मल क्या है। चाइनीज़ का कद नॉर्मल एक हो सकता है, अफ्रीकन का नॉर्मल कद एक हो सकता है और हमारे यहाँ नॉर्मल कद एक हो सकता है। तो इसी तरह से हो सकता है कि जो चाइना में क्राइटेरिया हो कद का, वो यहाँ पर फिक्स ना होता हो और यहाँ का कद अफ्रीका में फिक्स ना होता हो। इसी तरह से जब हम ब्लड शुगर की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं या दूसरी चीज़ों, तो वहाँ पर भी इस तरह की वेरिएशन होती हैं। और बहुत बार क्या एक सोसाइटी में जो नॉर्मल वैल्यू हैं, क्या वो दूसरी सोसाइटी में वो भी वही नॉर्मल वैल्यू हैं, ये एक अलग बहस होगी। जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस नॉर्मल को कैसे, मान लीजिए हमने 50 लोगों का या 100 लोगों का एक वैल्यू ले लिया, उसमें जो ज़्यादा आ रहा था वो हमने कट किया, उसमें जो कम आ रहा था वो भी हमने कट किया, और जो बीच में एवरेज हमारी हैं उस एवरेज को प्लस माइनस थोड़ा करके ये नज़दीक तक लाया और इसको हमने कहा कि भाई यही शायद नॉर्मल है, और इसी नॉर्मल को हमने बेस बनाया। मान लीजिए कल अगर हम लोग नाक का साइज़ इस पे ये तय करेंगे कि नॉर्मल नाक का साइज़ क्या हो सकता है, तो हमें क्या करना है कि नाक मापनी पड़ेगी। चाहे हम इस स्टडी में 100 लोगों को, 1000 लोगों को, 10,000 लोगों को लेना पड़ेगा। जिनकी लंबी नाक होगी उनको अलग कर दिया, जिनकी छोटी नाक होगी उनको अलग कर दिया। तो फिर जो बीच में होंगी ये दरमियानी नाक जो है उसको हम मानेंगे कि भैया ये नाक जो है ये नॉर्मल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी लंबी नाक हुई उसकी नाक तो हमें काटनी चाहिए, और जिसकी छोटी नाक है कुछ न कुछ हमें उसको जोड़ना चाहिए। तो इसी तरह से हम नॉर्मल वैल्यूज़ जो हैं वो मेडिकल साइंस में तय करते हैं। शुक्रिया।